हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजन एंड वेलकम टू रैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसका नाम होता है हीरोइंस फार्मूला। तो बच्चों, हीरोइंस फार्मूला के से हम किसी भी ट्रिंगल की अननोन साइड अगर हमें गिवन है तो वहाँ पे उस ट्रिंगल का हम एरिया आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, आज के लेक्चर में हम आपको प्रूव करके बताने वाले हैं कि इस फॉर्मूले को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, मैंने आपके सामने एक फिगर को मेंशन कर रखा है। इस फिगर का नाम मैंने इस ट्रिंगल का नाम ABC ले रखा है और ABC के अंदर मैंने A से D पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसको मैंने H बोल रखा है। मैंने कहा बच्चों, B से C तक की हाइट अगर A है तो यहाँ पे A से B तक की C है और A से C तक को मैंने B मेंशन किया है। इसी के साथ बच्चों मैंने कहा अगर B से D तक की लेंथ मेरे पास H है तो यहाँ पे रिमेनिंग फंक्शन मेरे पास A - X बचेगा। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हम यूज करते हैं बच्चों इसके पेरीमीटर के बारे में। तो पेरीमीटर बच्चों क्या होता है, किसी भी ट्रिंगल का हम लिख सकते थे सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड का मतलब मेरे पास होता है A + B + C। तो ये तो मैंने उसका पेरीमीटर लिखा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, A + B + C। तो A + B + C को हम पेरीमीटर को यहाँ पे 2S से डिनोट करते हैं। तो 2S = बच्चों मैंने लिखा A + B + C। तो यहाँ पे ये हम यहाँ पे अगर इंडिविजुअल एक एक करके वैल्यू निकालेंगे तो मैंने कहा A को मैं इधर लेके आऊँगा तो 2S - A B + C के इक्वल होगा और 2S - B हमारा हो जाएगा B के साथ तो A + C के इक्वल और इसी के साथ मैंने लिखा 2S - C तो ये हो जाएगा B + A के इक्वल। इस पूरे को बच्चों मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिनोट किया है। इसी के साथ आगे कंटिन्यू हम करते हैं। मैंने कहा एक एक ट्रिंगल को मैं उठाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बच्चों लिखा इन ट्रिंगल ADB में। ADB में मैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज करूंगा तो ये मेरे पास हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये मेरे पास परपेंडिकुलर होगा। तो हाइपोटेनियस का मतलब मेरे पास C² = X² प्लस ऑफ H²। तो यहाँ से अगर मैं H² की वैल्यू लिख दूँ तो C² - X², इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसी के साथ बच्चों आगे बढ़ते हैं और मैंने अगला ट्रिंगल जो लिया है वो हमारे पास है ट्रिंगल ADC। और ADC में भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने पे B मेरे पास हाइपोटेनियस मिलेगा तो B² = H² अब प्लस A - X का होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों इस स्टेप को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले B² को एज इट इज लिखा, H² को एज इट इज लिखा। इस A - X का होल स्क्वायर खोलेंगे तो A का स्क्वायर प्लस X² माइनस ऑफ 2AX। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले B² को तो एच इट लिखा, इस H² की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो H² की वैल्यू की जगह मैंने लिख दिया C² - X² और ये A² प्लस X² माइनस ऑफ 2AX। यहाँ पे X² से X² कैंसिल आउट हुआ तो अगर मैं 2AX को इधर लाऊंगा तो फिर मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो इस तरीके से आपको डिफाइन हो जाएगी। प्लस का B² अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो X की जो वैल्यू मिली वो C² प्लस A² माइनस B² और अपॉन में 2A। ये हमें मिला बच्चों X की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस X की वैल्यू को उठा के बच्चों हम फिर से इस इक्वेशन नंबर सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैंने लिखा फ्रॉम सेकंड और सेकंड इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो H² को एज इट इज लिखा, C² को एज इट इज लिखा। इस X की वैल्यू को अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा C² प्लस A² माइनस B² और अपॉन में बच्चों 2A इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये X की वैल्यू को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो H² को तो एज इट इज लिखा, ये C² को लिखा माइनस इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ओपन किया तो ये हमें मिलेगा C² प्लस A² माइनस B² का होल स्क्वायर और अपॉन में बच्चों हमें मिल जाएगा 4A²। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे, इसका LCM लेंगे तो LCM हमें मिलेगा 4A²। 4A के स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A² C² माइनस, जैसा कि आप देख सकते हो तो नेक्स्ट स्टेप ये फंक्शन मैंने एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन किया। इसी के साथ बच्चों अब हमारा जो अगला फंक्शन बनेगा तो H² को मैंने एज इट इज लिखा। इस पूरे फंक्शन को हम लिख सकते थे 2AC का होल स्क्वायर और यहाँ पे C² प्लस A² माइनस B² इस कंप्लीट का होल स्क्वायर और अपॉन में बच्चों हमें मिलेगा 4A²। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे फिर से समझते हैं। ये मेरे पास A² मिला, ये मेरे पास B² मिला। तो A² माइनस B² की आइडेंटिटी हमें पता रहती है A + B और A - B। तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी को ब्रेक करते हैं तो सबसे पहला फंक्शन मेरे पास आएगा 2AC प्लस C² प्लस A² और माइनस ऑफ B²। इसी के साथ दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा मुझे 2AC माइनस C²
माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। बिकॉज बच्चों बाहर माइनस के फंक्शन आने से अगर मैं अगला फंक्शन लिखता हूँ तो उसके सारे हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं। इसी के साथ इसके डिनोमिनेटर में जो फंक्शन मिलेगा वो हमें मिलेगा 4a स्क्वायर। तो एच स्क्वायर को बच्चों एज इट इज लिखा। अब यहाँ से ये मेरे पास एक आइडेंटिटी आ गई तो इसको मैंने लिख दिया a प्लस सी का होल स्क्वायर। अब माइनस में बच्चों बी स्क्वायर लिखा। इसी के साथ अगला स्टेप भी अगर मैं मेजर करूँगा तो बी स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा। तो फिर माइनस को कॉमन लेने पर जो मेरे पास फंक्शन बनाएगा और उसकी जो आइडेंटिटी बनेगी वो a माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगी। इसी के साथ हमारे पास डिनोमिनेटर में जो फंक्शन बचा वो कितना बचा, केवल 4a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहता है प्रूफिंग करना, लेकिन काफ़ी सिंपल वे से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको आसानी से इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो। बच्चों यहाँ पे फिर से मुझे आइडेंटिटी विजुअलाइज हुई, मैं यहाँ पे लिख सकता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी फिर से अप्लाई करूँगा तो ये मुझे मिलेगा a प्लस सी प्लस बी और a प्लस सी माइनस बी। यहाँ पे लूँगा तो b प्लस ए माइनस सी और दूसरे ब्रैकेट में b माइनस ए और प्लस ऑफ c। इसी के साथ हमारे पास जो डिनोमिनेटर में फंक्शन बचेगा वो हमें मिलेगा 4a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आप इसको इतना नोट डाउन करोगे। इसी के साथ हम इसको इरेज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और क्वेश्चन काफ़ी आसान मेथड से हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो एच स्क्वायर की वैल्यू इतनी आने के बाद अब हम अगला स्टेप लिखेंगे। तो पहले आप इसको वीडियो को इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं केवल इतना सा स्टेप यहाँ पे इसको रिड्यूस करूँगा और यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट फंक्शन है बस उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा और हमारा आंसर हमें आता हुआ यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। तो बच्चों सबसे पहले एच स्क्वायर को एज इट इज लिखा। अब a प्लस बी प्लस सी की जगह बच्चों हम क्या मेंशन कर सकते हैं, हम इसकी जगह 2s लिख सकते हैं। तो मैंने इसकी जगह 2s लिखा। अब यहाँ पे बच्चों a प्लस सी है तो a प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2s माइनस बी। तो मैंने लिखा 2s माइनस बी और b हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो b प्लस ए, तो b प्लस ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 2s माइनस ए, सॉरी बच्चों 2s माइनस सी, क्योंकि b प्लस सी का फंक्शन है और c मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। सिमिलरली बच्चों ये लिखा 2s और यहाँ पे हमारे पास अब जो फंक्शन मिलेगा उसको मैं लिखूंगा 2s और हमारे पास कितना बचेगा, माइनस ए, और माइनस ए ऑलरेडी प्रेजेंट है। और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा है वो हमारे पास केवल कितना बचा हुआ है, वो हमारे पास बचा हुआ है 4a स्क्वायर। इसी के साथ बच्चों एच स्क्वायर लिखा, ये मैंने 2s लिखा। जब बच्चों अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2s माइनस 2b, ये 2s माइनस 2c, ये 2s माइनस 2a। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, तो 2 मेरे पास 3 टाइम कॉमन आ जाएगा। और ये ब्रैकेट में मिलेगा s माइनस बी, यहाँ पे s माइनस सी और इसी के साथ लास्ट ब्रैकेट में s माइनस ए और अपॉन में हमारे पास मिला 4a स्क्वायर। तो ये 2 या 4 से 4 कैंसिल कर दिया, तो यानी कि h की वैल्यू हमें मिलेगी जब मैं इस पर अंडर रूट लगा दूंगा स्क्वायर हटा के, तो ये हमारे पास 4s और अपॉन में a स्क्वायर, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं इसको रेज करूँगा, इसको कंटिन्यू करूँगा, तो ये हमारे पास h की वैल्यू है। तो यहाँ से ऊपर से 2 बार आ जाएगा, नीचे से a बार आ जाएगा और रूट के अंदर केवल फंक्शन मिलेगा s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो बच्चों हमने सबसे पहले h की वैल्यू को यहाँ पे निकाल दिया। तो h की वैल्यू से हमें पता चल रहा है कि हमारा आंसर भी काफ़ी हद तक आ चुका है। अब हम लिखेंगे फिर से एरिया ऑफ ट्रिंगल, और ट्रिंगल का नाम है ABC और इसका मैंने एरिया लिखा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बच्चों बेस इसका हमारे पास b मेंशन है, हाइट मेरे पास h मेंशन है। तो बच्चों बेस मेरे पास a मेंशन कर रखा है, तो बेस की जगह a और हाइट की जगह h लिखा और इसको कंटिन्यू किया। तो 1/2 a की वैल्यू तो a ही लिखी, लेकिन h की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2/a, रूट के अंदर s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। a से a कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ से बच्चों हमें प्रूफ हो गया कि किसी भी अगर ट्रिंगल की 3 साइड अननोन है तो वहाँ पे हम अगर हीरोइंस का फॉर्मूला लगाते हैं तो उस ट्रिंगल का जो एरिया आइडेंटिफाई होता है वो s माइनस ए और s माइनस बी और s माइनस सी होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऑल द वेरी बेस्ट।